हिंद महासागर में खामेनेई ने एक ऐसी चाल चल दी है जो शतरंज की बिसात पर अमेरिका के लिए चेक एंड मेट है। ईरान ने हिंद महासागर में अपना डिस्ट्रॉयर अलवंद उतार दिया है। यह नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो। इस डिस्ट्रॉयर के बारे में आपको बताएंगे, इसकी ताकत के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि युद्ध की आहट नहीं है अब ये युद्ध की घंटी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता नहीं, या है तो बहुत कम है। 100 में से बस एक मौका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 दिन का अल्टीमेटम देकर बैठे हुए हैं। ईरान झुकने के बजाय सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर हिंद महासागर में ओमान की खाड़ी में एक ज्वाइंट ड्रिल भी शुरू की, जिसे ट्रंप की धमकियों का सीधा और प्रलयंकारी जवाब माना जा रहा है। ईरान की नौसेना और रूस की स्पेशल ऑपरेशन टीमें मिलकर सैन्य अभ्यास चला रही हैं। ईरान इस अभ्यास के लिए अपनी शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर अलवंद को समंदर में उतार चुका है। ड्रिल के दौरान मिसाइल लॉन्च करने वाले वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, लैंडिंग क्राफ्ट और कॉम्बैट स्पीड बोट का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। अभी किस चिड़िया का नाम है अलवंद, ये भी देख लीजिए। इसे IRIS अलवंद कहते हैं। ईरानी नौसेना का एक बहुत बड़ा युद्धपोत है। ब्रिटेन की वॉस्पर थॉर्निकॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया था। बाद में ईरान की सेवा में शामिल हुआ। इसे अलवंद क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है। 1970 के दशक में इसे ईरान को सौंपा गया था। ईरानी क्रांति के बाद भी यह सेवा में बना रहा। इसे वॉस्पर MK5 फ्रिगेट कहा जाता है। रूस और चीन के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भी इसने हिस्सा लिया है। इसका वजन लगभग 1100 से 1540 टन है। लंबाई 94.5 मीटर है। गति अधिकतम लगभग 39 नॉट्स है, तकरीबन 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार। क्रूज रेंज जो है वो लगभग 5000 समुद्री मील है। भूमिका क्या है? समुद्री गश्त करना, काफिले की सुरक्षा करना, एंटी शिप और एंटी सबमरीन युद्ध लड़ना, एयर डिफेंस और छोटे हथियारों का सेट रखना, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब इसमें पहले से ही फिट है। और ईरानी नौसेना के सरफेस कॉम्बैट फ्लीट की इसे रीढ़ भी माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह रहा कि दोनों देशों की सेनाओं ने एक हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए एक सफल ऑपरेशन की अपनी तैयारी का लोहा मनवाया। यह एक्सरसाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक क्षेत्र के पास किया गया, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा माना जाता है। ईरान ने मैसेज क्लियर किया हुआ है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट में बहुत बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। ईरान और रूस की एक्सरसाइज है। ईरानी सेना ने विध्वंसक सैन्य अभ्यास किया। फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरान का मैसेज है, फारस की खाड़ी से दूर रहो। अमेरिकी युद्धपोत को चुनौती है। और इस एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो भी इसका प्रसारण करके अमेरिका को चुनौती दी है ईरान ने। दोनों देशों की नौसेना ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में उतरी और ज्वाइंट ड्रिल की। इस ज्वाइंट ड्रिल का समय बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ईरान को लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो इनके आगे झुकने के बजाय सीना ताने खड़ा है। खामनेई के साथ चीन रूस की ताकत भी है। मिडिल ईस्ट में महाशक्तियों का ये बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक तरफ बीजिंग जहां आर्थिक ढाल दे रहा है, वहीं सामरिक मदद पहुंचा रहा है मॉस्को। दोनों मिलकर खामनेई को आत्मविश्वास दे रहे हैं कि अमेरिका है तो क्या हुआ, हम भी आपके पीछे खड़े हैं। दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक बन रहा है। रूस और ईरान ने मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज से मैसेज दे दिया है कि अमेरिका बेशक इस इलाके में हो, लेकिन अमेरिका दादागिरी नहीं कर सकता और इस इलाके में किसी की दादागिरी बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी, चाहे वो दुनिया का सुपर पावर ही क्यों ना हो। समंदर से लेकर आसमान तक मिसाइल ड्रिल, नेवी मूवमेंट और एयर कोऑर्डिनेशन, ये सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं, ये एक पावर शो है। पावर पैक्ड एक्शन शो जो अमेरिका की सरकार के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, अमेरिकी सेना के लिए किसी खुली चुनौती से कम नहीं। व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के लिए तस्वीरें किसी आघात से कम नहीं है। जरा इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से वॉर एक्सरसाइज को समंदर के बीचों बीच अंजाम दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये है ईरान रशिया मिलिट्री डील की वो तस्वीर
जो व्हाइट हाउस में इस वक्त हड़कंप मचा रही है। व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। रूस और ईरान की नजदीकियां अमेरिका के होश फाख्ता कर रही हैं, अमेरिकी विदेश नीति के लिए खुली चुनौती बनकर उभर रही हैं। पहले ईरान ने कहा था कि वह अभ्यास नहीं करेगा, लेकिन रूस ने कहा कि अभ्यास से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, हम किसी के खिलाफ सैन्य एक्शन नहीं ले रहे हैं और ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा का पूरा अधिकार है। उसके बाद इस वॉर ड्रिल को करने का फैसला किया गया, जिसमें ईरान ने भी हिस्सा लिया और रूस ने भी हिस्सा लिया, और वो भी तब जब इस इलाके में ऑलरेडी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। और ये मौजूदगी कोई सामान्य मौजूदगी नहीं है कि एक शिप लेकर घूम रहे हैं। अमेरिका यहां 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर चक्कर काट रहा है। लेकिन इसी दरमियान अमेरिका की छाती पर बैठकर ईरान और रशिया वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक मैसेज है वॉशिंगटन को कि दुनिया अमेरिका की दादागिरी के नीचे झुककर रहने वाली नहीं है। वक्त आ चुका है कि अब देश, दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड से निकलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएं। इसलिए मिडिल ईस्ट में अब महाशक्तियों का जंगी अखाड़ा दिख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को क्लियर सपोर्ट है चीन और रूस का, और यह सपोर्ट सिर्फ सैन्य सपोर्ट नहीं है, आर्थिक सपोर्ट भी है। ईरान आज की तारीख में अमेरिका के लिए वो चुनौती है जिसे अमेरिका सुलझाना तो चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि एक भी मिसाइल और एक भी बुलेट फायर ना हो और प्रेशर पर बात बन जाए, दबाव में डील हो जाए। वहीं ईरान इस स्थिति में है कि ईरान कह रहा है कि अगर दम है तो हमला करो, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान के साथ बीजिंग की आर्थिक ढाल है और मॉस्को की मिलिट्री पॉलिटिकल शैडो भी है। चीन जो तेल व्यापार करता है ईरान से, और अमेरिका चाहता है कि ईरान चीन को तेल ना दे। वहीं रशिया जो पश्चिम से बदला लेना चाहता है और खास करके वेस्ट पर, यूरोप और अमेरिका पर हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहता है। और इसलिए ईरान एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन दोनों देशों के लिए। बीजिंग की खामोशी और आर्थिक सपोर्ट, मॉस्को की मुस्कान, ये कोई संयोग नहीं है, ये रणनीति है। शी जिनपिंग की आर्थिक ताकत और व्लादिमीर पुतिन की सैन्य आक्रामकता दोनों मिलकर खामनेई को वो आत्मविश्वास दे रहे हैं जो पश्चिम के लिए सीधी चेतावनी है। और इस बीच ये मैसेज कि वो डिस्ट्रॉयर्स तैनात कर रहे हैं, अलवंद एयरक्राफ्ट कैरियर उतार रहे हैं मैदान में, समंदर में, इसका मतलब यह है कि अभी भी जंग की आग सुलग सकती है। और ये कब होगा कोई नहीं जानता, शायद 1 घंटे में, या शायद 1 दिन में, या शायद 1 हफ्ते में, या शायद 1 महीने में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।